क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहा जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप व पुण्यों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात जब जीवात्मा कर्मभोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्यकारी व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पास और दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, कौवे के समान काले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभी पाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पाश बंद में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुख पूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप्त बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थककर गिर जाता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह व वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पाश द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है।
वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्यों की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कट प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, 8वें दिन के पिंडदान से गुरु, 9वें दिन के पिंडदान से तालु व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंड दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। 13वीं के बाद जीवात्मा 1 हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती हैं, उनका मार्ग शीत, ताप, नुकीला, मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता।
भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पाश से बंधी और हा हा करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती हैं। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखद, नानाक्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, शीताढ्य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध नगर हैं। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की है और न ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और न ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है, अतः जो कुछ नहीं किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरिपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है
और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध व पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदंतर छठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में छठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के मध्य स्थित वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है, अथवा किस प्रकार पापी जीवात्माएं महावैतरणी नदी को पार करती है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है, अतः यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुख पूर्वक विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक महावैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान का जप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है।
7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ़पुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां की ठंड से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। अब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुधर्म भीति भवन में पहुंचती है, जहां 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये श्रवणदेव ही चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में भ्रमण करने वाले 8 श्रवण देव हैं। उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं। इनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे ममृत्युलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यह एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है कि श्रवणदेवों का यमलोक में क्या कार्य रहता है। किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं। वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं और उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीरसागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की।
उन्हें एकाकार उस सृष्टि का पुनः निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं द्वारा की गई स्तुति से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देवों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर उस प्राणी को परस्पर देखते रहते हैं और जब वह प्राणी यमराज के सामने उपस्थित होता है तो उसके शुभ अशुभ कर्म व पाप और पुण्यों का विवरण चित्रगुप्त द्वारा श्रवण देवों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष आकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। हे पक्षीराज गरुड़, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन या संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। काम यानी जो प्राणी दुखियों की सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवत प्रेमी होते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म को नहीं मानता और पापी व्यक्ति होता है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असिपत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मप्रायण मनुष्य मेरे विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। अब उस जीवात्मा को बहुधर्म भीति भवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवन, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है और जो अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है और उसमें 4 द्वार तथा 7 चारदीवारी हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ ही इस नगर में निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदुर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पताखाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार यानी फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत व दिव्य नगरी का विस्तार किया है।
उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब ओर सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहां न तो अधिक ठंड है और न ही अधिक गर्मी। वहां का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। यही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्यकारियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। अब यहाँ वह प्रेत एक हाथ मात्र के शरीर को त्याग कर अंगुष्ठ मात्र माप वाला वायुरूप धारण करता है। वायुरूप होकर भूख से पीड़ित वह जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताखाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है। दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी और विस्फोट यानी छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है तथा पश्चिम की ओर अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान कोण में सिर की पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। हे गरुड़, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूत गण उपस्थित रहते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाता है कि इसे किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो पापी व दुराचारी व्यक्ति होते हैं, यमदूत उन्हें यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। यमदूतों के महापास से बंधे पापी और नीच व्यक्ति को धारदार कोड़ों से मारा जाता है। वहां नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से पीड़ा दी जाती है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बाल द्वारा पटककर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गर्म गुड़ और कुछ को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्दयी यमदूतों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। इसके अतिरिक्त हे खगेश, जो सौम्य व सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है।
इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। पुण्यकारी व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्यात्मा का स्वागत करते हैं। पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इन सभी चारों द्वारों की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूं। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहां गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्ध मुनि जनों, यक्षों और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार, इस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के उच्चारण वहां होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके वहारे हुए मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता यानी दान देने वाले गुरु और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां ढोल, मृदंग और शंख आदि यंत्रों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौ की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हारे समक्ष यमपुरी के सबसे पीड़ाजनक व विकराल द्वार का वर्णन कर रहा हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीध उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अनहित करने वाले पापी आत्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते या करते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों की विवशता देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष्य भक्षण करते, माता पिता को कटुवचन सुनाते तथा और भी अन्य प्रकार के महापापों में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे खगेश, आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए वचनों से
तुम्हारे यह संशय नष्ट हो गए होंगे। वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता और विचारों के कारण ही अपने जीवन को स्वर्ग व नर्क में परिवर्तित करता है। वह मनुष्य यह नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु तक ही नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात भी है, और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जीवात्मा अत्यधिक दुख भोगती हैं। श्रीहरि ने कहा कि हे खगेश, नरकों की संख्या तो अनेक हैं, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, इसलिए हे पक्षीराज, उन सैकड़ों नरकों में से मुख्य 7 नरक मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन नरकों के दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो उठता है। अब तुम इन नरकों के नाम ध्यान से सुनो। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकृंतन है। 5वां नरक अप्रतिष्ठ, 6ठा असिपत्रवन एवं 7वां तप्तकुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। रौरव नरक। रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। रौरव नरक का विस्तार 2000 योजन है। यहाँ जांघ भर की गहराई का गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा यह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। यहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को फेंकते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। इस प्रकार वह जब 1000 योजन बड़े उस नरक को पार कर लेता है, तब उसके सामने महारौरव नरक आता है। महारौरव नरक। महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी और द्रोही मनुष्य हैं, तो समझना चाहिए कि उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह नरक 5000 योजन में फैला है। वहां की भूमि तांबे के समान रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत के समान कांतिमान है। देखने में वह पापीजनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना दुखी हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तब वह अतिशीत नरक में जाता है। अतिशीत नरक। यह नरक स्वभावतः अत्यंत शीतल यानी ठंडा है। महारौरव नरक के समान ही इसका विस्तार भी 5000 योजन लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहनीय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापीजन यहाँ लाकर बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे से सटकर वहां की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज,
उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां जमा देने वाली अत्यंत ठंडी वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर रक्त और सड़ी गली हड्डियों को खाते हैं। वह पापी परस्पर वहां भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस अतिशीत नरक में जीवात्मा को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। इन यातनाओं को भोगने के उपरांत वह निकृंतन नरक की ओर बढ़ता है। निकृंतन नरक। हे पक्ष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति लगातार असंख्य पाप करते हैं और परमात्मा में आस्था नहीं रखते, नास्तिक है, वह इस नरक में गिरते हैं। वहां बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापीजनों को खड़ा करके यमदूतों द्वारा सिर से लेकर पैर तक शरीर के बीच से काटा जाता है और शस्त्रों द्वारा पापियों पर प्रहार किया जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इससे उस पापी के शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे भी हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में जाने वाले प्राणी असहनीय दुख का भोग भोगते हैं। वहां पाप कर्मियों के लिए चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं होते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र भी बाहर निकल जाते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। असिपत्रवन नरक। हे गरुड़, अब तुम असिपत्रवन नामक नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण सदा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतस्निग्धपत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा सिंह की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर जोर जोर से रोते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई धरती की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तेज धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते भौंकते हुए उन पापियों के शरीर से मांस को चीरकर खा जाते हैं। हे तात, असिपत्रवन नामक नरक के विषय में मैंने तुम्हें बताया। अब तुम महाभयानक तप्तकुंभ नामक नरक का वर्णन सुनो। तप्तकुंभ नरक। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लावा से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में मुंह के बल डाल दिया जाता है। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं
और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, हड्डी, मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं। इस प्रकार हमने आपको यमलोक के महाभयंकर व प्रधान नरकों के बारे में विस्तार से बताया। इन 7 नरकों के अतिरिक्त 28 नरक ऐसे भी हैं जो यह 28 नरक तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाकम, कालसूत्रम, असिपत्रवन, सुकरमुखम, अंधकूपम, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, बजरकंटक, सालमाली, वैतरणी, पुयवह, प्राणयोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमयादन, अवीची, अहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, सूलप्रोध, दंधसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तम और सुचमुखम है। इन सभी नरकों के दंड महाभयंकर हैं। तामिस्त्र नरक, जो व्यक्ति दूसरे का धन, स्त्री व संतान का हरण करता है व दुष्कर्म करता है, वह इस नरक को भोगता है। इस नरक के अंतर्गत भयंकर अंधकार छाया रहता है। यहाँ उस प्राणी को डंडों से तब तक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता, और फिर से होश आने पर वह दोबारा यमदूतों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। यह क्रम कई 100 वर्षों तक चलता रहता है। अंधतामिस्त्र नरक, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह भी तामिस्त्र नरक के समान ही होता है। यहाँ उस प्राणी को कई तरह की पीड़ाएं दी जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। रौरव नरक, रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। वहां की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को डालते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापीजन उसी में इधर उधर भागते हैं। महारौरव नरक, महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी और द्रोही मनुष्य हैं तो उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। देखने में वह पापीजनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभीपाकम नरक, जो मनुष्य केवल जीभ के स्वाद के लिए जानवरों को खाता या मारता है, वह इस नरक में जा गिरता है। यहाँ तेल को विशाल बर्तन में उबाला जाता है और खोलते तेल में उस पापी को पकाया जाता है। कालसूत्रम नरक, जो व्यक्ति अपने माता पिता से दुष्व्यवहार करता है, हाथ उठाता है, शास्त्रों की निंदा करता है या भगवान पर उंगली उठाता है, उसे यह नरक दिया जाता है। यह नरक अत्यंत गर्म है। इसकी भूमि तांबे के समान लाल है और ऊपर से सूर्य का ताप व धरती से निकलती हुई ज्वाला में उस पापी प्राणी को कई कल्पों तक दौड़ाया जाता है। असिपत्रवन, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर ढोंग करता है या वैदिक शास्त्रों व पुराणों पर उंगली उठाता है, वह इस नरक में गिराया जाता है। इस भयंकर नरक में 7-7 सूर्य अपनी सहस्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं।
मांसाहारी बलवान कुत्ते यहाँ विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं, जिससे वह पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिर जाते हैं। सुकरमुखम। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य पर शासन करता है या राज्य के किसी उच्च पद पर है और उसे धन का लालच है, तो समझना चाहिए कि उसे सुकरमुखम नामक नरक में गिराया जाएगा। इस नरक में पहले उस प्राणी को यमदूतों द्वारा पैरों से कुचला जाता है, फिर कोहलू में गन्ने के समान पेला जाता है। यह क्रम तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका समय पूरा न हो जाए। अंधकूप नरक। यह नरक उन प्राणियों के लिए है जो जीव जंतुओं को निर्दयी होकर मारते हैं या उनके साथ हिंसा करते हैं, वह इस नरक में जाते हैं। इस नरक के अंतर्गत उस प्राणी को अंधकार से भरे कुएं में धकेला जाता है, जहां शेर, बाघ, चील और जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छू आदि जानवर रहते हैं। पापियों को अपने दंड की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों के द्वारा दिए जाने वाली पीड़ा लगातार सहनी पड़ती है। कृमि भोजन नरक। जो लोग अपने भोजन में से पहली रोटी गौ माता की नहीं निकालते, अतिथियों की सेवा नहीं करते और भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगाते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह नरक 1,00,000 योजन विस्तृत है। यहाँ उस पापी को कीड़ों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है और वह उस नरक में उन कीड़ों को खाता है। संदंश नरक। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, गलत आचरण करता है, मांसाहार करता है या मदिरा का सेवन करता है, वह इस नरक में जाता है। इस नरक में उस पापी ब्राह्मण के शरीर पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। तप्त सूर्मी नरक। अगर कोई व्यक्ति कामवासना से भरा रहता है, अनेकों स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में वह पापी प्राणी आग से लाल की गई लोहे की बनी मूर्ति से लिपटाया जाता है। वज्रकंटक शाल्मली नरक। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसे वज्रकंटक शाल्मली नरक में गिराया जाता है। इस नरक के अंतर्गत बड़े बड़े वज्र के समान वृक्ष हैं और इन वृक्षों पर अनेकों धारदार कांटे लगे हुए हैं। पापी जीवात्मा को इन कांटों के ऊपर घसीटा जाता है, जिससे उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और वह जोर जोर से चीखता है। वैतरणी नदी। जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्मने का अभिमान करते हैं, मनमाना पाप आचरण करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, वह वैतरणी नदी में गिरते हैं। यह नदी मलमूत्र, मांस, हड्डी, मवाद, रक्त आदि से भरी रहती है तथा इसमें तरह तरह के जहरीले जीव जंतु भी हैं, जो उस पापी जीवात्मा को पीड़ा देते हैं। पुलवा नरक। जो लोग अपवित्र रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्धारित आचरणों व नियमों का त्याग करते हैं और जो नाना प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, उसे पुलवा नामक नरक भेजा जाता है। इस नरक में पापी जीवात्मा को पीप, रक्त, मिष्ठा, मवाद आदि से भरे कुंडों में फेंका जाता है। वह उस गंदगी से भरे कुंड में कई वर्षों तक सड़ता रहता है। प्राणरोध नरक। जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए पशुओं का वध करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वह प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं। यहाँ यमदूत तीरों द्वारा उसके शरीर को लक्ष्य बनाकर भेदन करते हैं। विषसन नरक। जो पाखंडी व्यक्ति पाखंड फैलाते हैं और निर्दयी होकर पशुओं की बलि देते हैं, वह इस नरक में लाए जाते हैं।
जिस प्रकार उस पापी ने पशुओं की बलि दी, वैसे ही इसे भी पीड़ा दी जाती है। लालाभक्ष नरक। यह नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को वीर्यपान करने को कहते हैं। इस नरक के अंतर्गत लालाभक्ष नामक विशाल वीर्य से भरा समुद्र है, जिसमें वह पापी निर्धारित समय अवधि तक रहता है। सारमयादन नरक। जहर देने, सामूहिक वध करने, उच्च पद पर रहते हुए नीच कार्य करने जैसे असामाजिक कृत्यों के दोषी इस नरक में डाले जाते हैं। यहाँ बहुत विशाल व भयंकर दांतों वाले सैकड़ों कुत्ते हैं जो एक साथ उस पापी जीवात्मा पर टूट पड़ते हैं और उसका मांस खाते हैं। अवीची नरक। जो व्यक्ति धन के लिए झूठी गवाही देते हैं, व्यापार में अधिक झूठ बोलते हैं या झूठा प्रलोभन देते हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। इस नरक में पापीजनों को 100 योजन की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग टूट फूट जाते हैं और पुनः जुड़ भी जाते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। अपान नरक। जो अपने संकल्प, नियम और व्रत को तोड़ते हैं, उन्हें यह नरक मिलता है। इस नरक में यमदूत पापी जीवात्मा की छाती पर चढ़कर पिघला हुआ लोहा उसे पिलाते हैं। क्षारकर्दम नरक। अपने अभिमान में आकर जो व्यक्ति बड़ों का सत्कार नहीं करता, माता पिता का आदर नहीं करता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वह क्षारकर्दम नामक नरक में गिराया जाता है। यहाँ उस पापी को उल्टा लटकाकर यमदूतों द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। रक्षोगण भोजन नरक। जो व्यक्ति यक्ष, राक्षस, भैरव आदि को पशु व मानव की बलि देता है, वह पापी इस नरक में गिराया जाता है। इस नरक में यमदूत उसे कुल्हाड़ी से काटकर उसके मांस का भक्षण करते हैं। शूलप्रोध नरक। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर या पशु को प्रताड़ित करता है या उसके साथ हिंसा करता है, वह पापी शूलप्रोध नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक के अंतर्गत उस पापी को उसी प्रकार शूलों से भेदा जाता है। दंधसुख नरक। जो अत्याचारी मानव दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मरने के बाद दंधसुख नामक नरक में भेजा जाता है। वहां अनेकों मुख वाले विषधारी सांप उस पापी जीवात्मा को निगल लेते हैं। अवटनिरोधन नरक। किसी की स्त्री या संतान का अपहरण करने वाले को अवटनिरोधन नरक दिया जाता है। यहाँ का वातावरण भयंकर जहरीली गैस से भरा है। पर्यावर्तम नरक। यदि कोई मनुष्य द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार करता है, अतिथि का अपमान करता है, तो वह प्राणी इस नरक में गिरता है। यहाँ काक, गिद्ध और बटेर वज्र के समान चोंच से उस पापी को नोच नोच कर खाते हैं। शुचिमुखम नरक। जिसे धन का अभिमान है, जो तरह तरह के पाप अर्जित करके धन इकट्ठा करता है और धन को ही अधिक महत्व देता है, वह शुचिमुखम नामक नरक में जाता है। यहाँ यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों से पापी जीवात्मा के शरीर को सीलते हैं। सनातन संस्कृति में पाप अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पाप और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो या प्रकृति के नियमों या शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हो। अब प्रश्न यह है कि हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे प्राचीन वेदों व पुराणों में हमें कई कथन मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक प्राचीनतम लघु कथा द्वारा यह सरलता से समझा जा सकता है। प्राचीन काल में एक गांव में सागर नामक व्यक्ति रहता था। वह दान, पुण्य और दूसरों की सहायता करने वाला उत्कृष्ट व्यक्ति था। पूरे गांव में उसकी प्रधानता का बोलबाला था, परंतु बुरी संगति के कारण
सागर हर प्रकार के पाप व दोषों में भागीदारी लेने लगा। वह मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जानवरों का शिकार करना आदि जैसे कई प्रकार के कुमार्गों पर चलकर अपने जीवन को नष्ट करने लगा। तभी उनके गांव में साधुओं का आगमन हुआ और उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि हम किसके घर पर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें सागर के पास भेज दिया। सागर के घर जाने के उपरांत साधुजन देखते हैं कि यहाँ तो 2 मृग मृत अवस्था में पड़े हैं और इस व्यक्ति की वेशभूषा भी अत्यंत गंदी है। यह सब देखकर साधुओं ने बड़े क्रोध से कहा कि ओ महापापी मानुष, तू अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है? परमात्मा से डर। उनका क्रोध देखकर सागर ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे साधुओं, मैं दोषी हूँ, मैं महापापी हूँ। मुझे पता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस पर मुझे विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु पाप के इस गहरे दलदल से बाहर निकलना सरल नहीं है। आप कृपया मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। यह सुनकर साधुओं का क्रोध शांत हुआ और वह कहने लगे, तो यह जो पाप कर रहा है इसके परिणामों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग है। फिर सागर ने कहा, क्या प्रभु, तुम अपने इन सभी कुमार्गों को छोड़कर भगवान की भक्ति करो और नित्य उनके भजन में ही जीवन व्यतीत करो। प्रभु, यह सब मुझसे नहीं होगा, यह सब मेरे लिए कठिन है। फिर साधु ने कहा कि अगर तुमसे भगवान की भक्ति और भजन नहीं होता तो इसका एक और उपाय है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे तुम्हें जो बेटा होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। संपूर्ण जीवन अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कथा का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सागर अपने पुत्र को जब भी पुकारेगा तभी वह भगवान का भी स्मरण करेगा, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। नारायण नाम की महिमा अपरंपार है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति होती है।